सब राज खुल रहे हैं। धीरे धीरे बड़ी बड़ी मछलियां भी पकड़ में आ रही हैं और जल्द ही बॉलीवुड के ड्रग के कारोबार की मुख्य कड़ी भी पकड़ में आ जाएगी। एजाज खान और गौरव दीक्षित के बाद एनसीबी ने अब अरमान कोहली को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। अरमान कोहली की गिरफ्तारी इसीलिए भी अहम है दोस्तों, क्योंकि एनसीबी ने पहले ऐसे एक्टर को पकड़ा है जो कि बॉलीवुड का नेपो एक्टर है, जो कि मेहनत से नहीं बल्कि माँ बाप की मेहरबानी से फिल्मों तक आ गया। जी हाँ, अरमान कोहली तक पहुंचना यानी कि एनसीबी अब मूवी माफिया तक पहुंचने वाली है। फिलहाल अरमान कोहली एनसीबी की गिरफ्त में है और एनसीबी की सख्ती के आगे बेबस अरमान कोहली ने अपने ड्रगी पार्टनर्स के नाम भी उगलने शुरू कर दिए हैं। क्योंकि अरमान कोहली बॉलीवुड के डायरेक्टर और एक्ट्रेस माँ बाप का बेटा है, इसीलिए कोहली का बड़े बड़े स्टार्स के साथ शुरू से ही उठना बैठना रहा है और ड्रग के कारोबार में 3 ऐसे ही पार्टनर्स का नाम भी अरमान कोहली ने ले लिया है, जिसके बाद तो बॉलीवुड में खलबली मच गई है। क्या अब एनसीबी इन तीनों नामचीन अभिनेताओं को पकड़कर बॉलीवुड की जड़ें हिला देगी? तो आपको सब कुछ डिटेल में बताते हैं। सुशांत से जुड़े ड्रग केस में एनसीबी तो बहुत अच्छा काम कर रही है दोस्तों, वहीं सीबीआई मानो सोई हुई है। कमेंट में वेकअप सीबीआई लिखकर सीबीआई तक भी अपनी आवाज जरूर पहुंचाएं और खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो बिग बॉस 7 में अपनी गुंडागर्दी के लिए फेमस हुआ अरमान कोहली अब एनसीबी की गिरफ्तारी में है। आपको बता दें कि अरमान कोहली के पिता राजकुमार कोहली फिल्मों में निर्देशक रहे हैं। अरमान की मां निशी कई फिल्मों में बतौर एक्ट्रेस काम कर चुकी हैं। यहाँ आपको याद दिला दें कि ये वही अरमान कोहली है जिसने बिग बॉस 7 में सोफिया हयात से मारपीट की थी, जिसके बाद बिग बॉस के घर में आकर मुंबई पुलिस ने अरमान कोहली को गिरफ्तार किया था। इसके अलावा अरमान कोहली ने अपनी कार से एक सड़क चलते व्यक्ति को भी ठोक दिया था, जिसके बाद भी मुंबई पुलिस ने अरमान कोहली को गिरफ्तार किया था। इतना ही नहीं, अरमान कोहली अपनी लिव इन पार्टनर के साथ मारपीट के बाद भी एक बार अरेस्ट हो चुका है और ये चौथी बार है जब अरमान कोहली एक बार फिर से गिरफ्तार हुआ है और इस बार मामला सीधे बैन ड्रग से जुड़ा हुआ है। तो घंटों की रेड और इंट्रोगेशन के बाद एनसीबी ने अरमान कोहली को पकड़ लिया। एनसीबी बहुत सख्ती से काम करती है और एनसीबी की सख्ती का ही असर है कि बॉलीवुड में ड्रग का कारोबार करने वालों की इस वक्त बैंड बजी हुई है, क्योंकि सामने आया है कि अरमान कोहली के बाद एनसीबी ने 3 और बॉलीवुड के कलाकारों की लिस्ट बनाई है, जिसमें उनके घर, दफ्तर और अन्य ठिकानों को शामिल किया गया है। सूत्रों की माने तो ये कार्रवाई अरमान कोहली की वजह से ही संभव हो पाई है, क्योंकि अरमान कोहली ने इंट्रोगेशन में अपने साथ काम करने वाले 3 पार्टनर्स के नाम भी उगल दिए हैं। सूत्रों की माने तो रात भर पूछताछ में रौब दिखाने वाला अरमान कोहली बुरी तरह परेशान हो गया और कई बार रो भी पड़ा। पूछताछ के दौरान पहले तो अरमान कोहली ने कई तरह की आनाकानी की और गिरफ्तारी को साजिश तक कह दिया, मगर जब एनसीबी के अधिकारियों ने बताया कि आपके घर से हमें कई तरह की बैन ड्रग्स मिली हैं और ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं जिससे ड्रग के कारोबार के इंटरनेशनल लेवल के लिंक भी जुड़े हैं। सूत्रों की माने तो जब एनसीबी ने रैपिड फायर सवाल करना शुरू किया तो अरमान कोहली बहुत ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल पाया और अरमान कोहली ने मान लिया कि वो ड्रग उसी की है। मगर कोहली ने यहाँ ये कहकर भी चौंका दिया कि वो सीधे इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि 3 लोगों के कहने पर वो इस धंधे में लिप्त हुआ है। अब सूत्रों की माने तो एनसीबी ने जोर डाला कि वो उन तीनों के नाम बताए ताकि वो उनके खिलाफ एक्शन ले सके। अब इस दौरान एक बार फिर से अरमान कोहली ने ना नुकुर किया, मगर एनसीबी की टीम के आगे अरमान कोहली को अपनी जुबान खोलनी ही पड़ी। सामने आ रही रिपोर्ट्स की माने तो अरमान कोहली ने पूछताछ में तीनों के नाम दे दिए हैं। जी हाँ, कोहली ने बता दिया कि वो इन तीनों के साथ मिलकर सालों से इस कारोबार में लिप्त है। अब अरमान कोहली के इस बयान के बाद एनसीबी ने भी तीनों कलाकारों की यहाँ पर रेड डालने की पूरी तैयारी कर ली है। अब कभी भी एनसीबी की टीम बॉलीवुड में भूचाल मचा सकती है। एक साथ 3 बड़े कलाकारों के घर, दफ्तर और ठिकानों पर छापेमारी होगी तो बॉलीवुड का क्या हाल होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब अरमान कोहली ने किन सितारों का नाम लिया ये तो सामने नहीं आया, मगर ये जरूर सामने आया है कि कोहली का इन तीनों से बहुत मिलना जुलना रहा है। इनमें से एक के साथ अरमान कोहली एक फिल्म में भी काम कर चुका है। तो खैर, थोड़ा सा इंतजार कीजिए दोस्तों, बॉलीवुड में बम फूटने वाला है जिसकी गूंज सालों तक सुनाई देगी। ड्रग का कारोबार करने वालों की असलियत सबके सामने आने में ज्यादा वक्त नहीं है। तो कोहली के कबूलनामे और बॉलीवुड में आने वाले तूफान के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि राज कुंद्रा मामले में अब एक और खुलासा हो चुका है। जो साली राज को थी कभी बेहद प्यारी, अब उसने तोड़ दी है अपनी चुप्पी।
राज के कस्टडी के 4 दिन बढ़े तो घर वाले एक एक करके राज खोल निकल पड़े। दोस्तों, शमिता शेट्टी है राज कुंद्रा की साली, जो ज्यादातर राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के साथ ही रहती थी। वो क्या है ना दोस्तों, जीजा की कमाई जो इतनी अंधाधुंध थी, लेकिन शमिता अपनी उसी जीजा के राज खोल रही है और बता रही है कि जीजा के चेहरे के पीछे एक घिनौना राज छुपा हुआ था, जिससे वो दोनों बहनें अनजान थीं। दोस्तों, शमिता का पहला रिएक्शन सामने आ चुका है। शमिता शेट्टी भी अपनी बहन की तरह ही बॉलीवुड में कुछ फिल्में कर चुकी है और कई छोटे बड़े टीवी शोज में भी वो नजर आई थी, लेकिन अब शमिता ने राज कुंद्रा पर बड़ी बात बोल डाली है। शमिता ने चिल्ला चिल्ला कर कहा है कि मेरा जीजा मेरी दीदी और मुझे कुछ भी नहीं बताता था, और तो और राज के पास हमेशा बहुत सारे पैसे रहा करते थे। उन्होंने हम दोनों बहनों से पूरी जिंदगी बस यही कहा कि तुम दोनों पैसों की कभी टेंशन मत लेना, क्योंकि हमारे पास काफी ज्यादा मात्रा में पैसा है। लेकिन मैंने कई बार अपनी बड़ी बहन शिल्पा को बोला भी था कि पता तो करो ये कुंद्रा इतना पैसा कहाँ से लाता है, लेकिन मेरी दीदी जीजा से एक कदम आगे बढ़कर जवाब देकर बात को टाल देती थी। अरे नहीं शमिता, यू डोंट वरी, अंबानी जी के बाद तेरे NRI जीजू ही हैं, जिनका भारत में काफी ज्यादा अच्छा बिजनेस चलता है, और वो भी डायमंड का बिजनेस है। मेरा राज हमारे लिए वहीं से इतना सारा पैसा कमा कर लाता है। लेकिन सच कहूँ तो मुझे जीजा पर हमेशा एक शक सा रहता था, क्योंकि जीजा सीधे तौर पर डायमंड के व्यापारी नहीं है, जिससे इतना सारा मुनाफा इतनी बड़ी मात्रा में मिल सके। शमिता ने मीडिया में अपनी ये स्टेटमेंट देकर सबको चौंका डाला है। दोस्तों, आखिर कैसे दोस्तों, ये तो खुले विचारों वाले समाज से ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं, जिनके यहाँ सब कुछ खुल्लम खुला होता है, तो शमिता इतनी मासूम और अनजान कैसे बन सकती है। दोस्तों, शमिता ने खुद को बचाते हुए आगे कहा कि मेरे जीजू की जो सच्चाई छुपी हुई थी वो अब सामने आ रही है, लेकिन सामने वही सच आए जिससे हर किसी को सच पता चल सके। शमिता ने इस बयान से खुद को ही नहीं बल्कि अपनी बड़ी बहन शिल्पा को भी बचाते हुए कहा कि आरोपी राज कुंद्रा मेरी दीदी शिल्पा से भी सच छिपाता था, उसको कुछ नहीं बताता था, और न ही शिल्पा कभी राज कुंद्रा का फोन या लैपटॉप तक टच करती थी। ताज्जुब की बात है दोस्तों, पब्लिक प्लेस पर दूसरे मर्दों को इतनी छूट देने वाली, सरेआम पप्पियां लेने वाली शिल्पा शेट्टी अपने दीवाने पति का फोन तक टच नहीं करती थी, जबकि कहा जाता है कि शिल्पा शेट्टी का दीवाना राज कुंद्रा कभी इसकी इतनी सुनता था कि इससे शादी करने के लिए अपनी पत्नी कविता को तलाक दे बैठा था। और अब शमिता का ये इमोशनल फुल बयान, सच में ये बात कुछ हजम नहीं होती। शमिता आगे कहती हैं कि जब मैंने कई बार राज को शिल्पा को फोन छूने से मना करते हुए देखा तो मैं समझ गई थी कि राज के फोन में उनके काले कारनामों का काला चिट्ठा कैद है, जिससे मेरी बहन पूरी तरह से अनजान थी। तो ये था दोस्तों दोनों बहनों का अपने जीजा और पति की काली कमाई खाकर हज पर जाने वाला बयान। दोस्तों, क्या लगता है आपको, शिल्पा शेट्टी जो खुद एक इंडिपेंडेंट महिला है, क्या राज के